हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर बीकॉन्स और स्कॉर्पियन प्रोब्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन है इनका, ये सब जानेंगे आज। तो इससे पहले हम बता देते हैं आपको, तो इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हम क्या क्या कर चुके हैं इस टॉपिक से अंदर। नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग, इसके अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लेबलिंग है कौन कौन सी है और कैसे कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने जाना है इससे पहले क्लासेस के अंदर। तो वो आप जरूर देखें यदि नहीं देखिए। तो इस क्लास में हम करेंगे इसका थर्ड टॉपिक जो है स्ट्रक्चर फ्लोरोसेंट प्रोब्स। जो फ्लोरोसेंट प्रोब हम यूज करेंगे उसका कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये क्या चीज है, इस वर्ड से यही इसका टॉपिक का नाम क्यों है, ये सब पता चल जाएगा आपको, है ना। मॉलिक्यूलर बीकॉन्स एंड स्कॉर्पियन प्रोब्स, ये दो टॉपिक हम करेंगे इस क्लास के अंदर। चलो, तो स्ट्रक्चर प्रोब कैसे डिफरेंस है, जो डिफरेंट है पहले जो हमने टॉपिक किया उससे। तो इसके अंदर हम क्या है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर यूज करते हैं विच इज हायर टारगेट स्पेसिफिसिटी। इसके अंदर क्या होती है, तो इस वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से ये हमको हायर स्पेसिफिसिटी देती है कंपेयर टू लीनियर प्रोब। जो लीनियर प्रोब हम यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिसिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कंपेयर करेंगे लीनियर से तब। तो स्टेम लूप क्या है, ये स्टेम और ये है लूप। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा इन दोनों का, मॉलिक्यूलर बीकॉन और स्कॉर्पियन प्रोब, इन दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर प्रोब है ये दोनों, तो दोनों का ही एक कॉमन सा स्ट्रक्चर इस टाइप से मिलेगा। तो ये हम देखेंगे कैसे क्या है ना। पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बीकॉन्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, 25 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसके अंदर एक साइड पे क्या होगा, फ्लोरोफोर होगा, दूसरी साइड पे क्या होगा, क्विंचर होगा, ठीक है। ये स्टेम स्ट्रक्चर यानी कि ये इस टाइप से है, तो इस यहाँ फ्लोरोफोर है, थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे फिर ऐसे बन के यहाँ क्विंचर है, ये फ्लोरोफोर ये क्विंचर, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे प्रोब फॉर्म स्टेम लूप स्ट्रक्चर कैसे, तो सेंटर में है ये लूप, लूप बन गया ना, और ये कॉम्प्लीमेंट्री करेगा हमारे जो भी टारगेट सीक्वेंस होगा उससे, ये वाला जो है रीजन वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फिर स्टेम, जो स्टेम है ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये जो डीएनए टारगेट है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक साइड पे यहाँ पे फ्लोरोफोर है, एक साइड पे क्विंचर है। तो जो ईच अदर के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये वाला सीक्वेंस 5 से 7 है, यानी कि 25 टोटल है, उसमें से 5 है क्या, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि 5 इस साइड 5 इस साइड, हो गए 10, पीछे ये बचा 15। तो जो लूप है वो 15 से 17 मान लो, है ना, न्यूक्लियोटाइड का होता है। तो फ्लोरोसेंट डाई है वो कोवेलेंटली अटैच होती है इस प्रोब के साथ में, यानी कि जो प्रोब ये हमने यूज किया, यहाँ पे ये फ्लोरोफोर है ना, यहाँ क्विंचर है। तो ये ऐसे नहीं है कि इधर ये एक दूसरे की एक्सचेंज होती है, नहीं, 5 प्राइम एंड पे होगा फ्लोरोफोर, 5 फ्लोरोफोर है ना, एफ एफ। तो ये 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे फिर क्विंचर होगा, ओके। और ये क्या है, एक प्रोब ही है जिसकी स्ट्रक्चर लूप्स है, लूप और स्टेम वाली है, और क्विंचर है वो 3 प्राइम एंड पे होगा। और ये जो यहाँ पे जो इनका जो बॉन्ड है ना, क्विंचर और ये बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्विंचर और प्रोब का भी कोवेलेंट है और
फ्लोरोसेंट और प्रोब का भी कोवेलेंट अटैचमेंट है, यानी कि ये टूटने वाला, बहुत ही मुश्किल से टूटने वाला बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन है फ्रेट के बेसिस पे। अब फ्रेट कैसे काम करता है? प्रिंसिपल है इसका फ्रेट, यानी डिटेक्शन, जो भी फ्लोरोसेंट है वो उसका डिटेक्शन फ्रेट के प्रिंसिपल पे बेस है। डिटेक्शन बेस्ड ऑन फ्रेट। फ्रेट की फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। यानी फ्लोरोसेंस होगा तो उसका जो रेजोनेंस है यानी एक्साइटमेंट है, उससे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम डिटेक्ट करेंगे। तो फ्लोरोसेंट में क्या, सॉरी फ्रेट में क्या होता है? अब ये भूल जाओ कि स्कॉर्पियन के बारे में बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर बीकॉन, या अब हम फ्रेट का देखते हैं। तो फ्रेट में क्या है? फ्लोरोसेंट, एक फ्लोरोसेंट होता है जिसको डोनर बोलते हैं, फिर ये इससे एनर्जी ट्रांसफर होगी एक्सेप्टर फ्लोरोसेंट के पास, यानी कि कलर इसमें जो प्रोड्यूस होता है, एक डोनर होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक इसमें फ्लोरोसेंट के ही अंदर अलग अलग जो होता है एनर्जी का गैप होता है वो, तो इसमें ये एक होगा जो होगा एक्सेप्टर। ठीक है, तो एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा इसमें से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये एक्सेप्टर की वजह से हमको जो फ्लोरोसेंस है वो दिखेगा और इसी को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर फ्लोरोसेंट के अंदर जो हम देख रहे हैं उसमें ये क्विंचर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये फ्लोरोफोर। तो ये दोनों पास पास में होने की वजह से ये फ्लोरोसेंट जो भी एनर्जी एक्साइट करता है वो एब्सॉर्ब क्विंचर कर लेता है। और क्विंचर क्या है? क्विंचर है मतलब इसको शेड आउट यानी कि फेड आउट करना, या फिर इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा और फिर इसका जो भी फ्लोरोसेंट है वो खत्म हो जाएगा, यानी फ्लोरोसेंट को ढक देने वाला है क्विंचर। तो ये दोनों पास पास होने की वजह से उसका जो एक्साइटमेंट है वो दिखता नहीं है, ये एनर्जी क्विंचर एब्सॉर्ब कर लेता है बजाय फ्लोरोसेंट का एक्सेप्टर करे। तो फ्रेट अक्कर कब होगा? फ्रेट जब फ्लोरोफोर एंड क्विंचर मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, है ना। तो इसके अंदर जो क्विंचर और फ्लोरोफोर, तो ये वाली जो फ्रेट है जिसमें ये एब्सॉर्ब करे क्विंचर, तो ये चीज कब होगी? जब ये फ्लोरोफोर और क्विंचर पास पास में होंगे। और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फ्लोरोफोर का एक्साइटमेंट है या फिर एनर्जी है वो कौन एब्सॉर्ब करेगा? एक्सेप्टर। ये डोनर हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो ये वाला जो क्विंचर का फंक्शन कब होगा? जब वो दोनों वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होंगे, तो ये फ्लोरोफोर की जो भी कलरेशन है उसको हाइड करेगा। अब मॉलिक्यूलर बीकॉन कैसे काम करता है, ये कैसे फ्रेट वाली एनर्जी या फ्रेट वाला प्रिंसिपल यूज करता है? तो सबसे पहले हमने जैसे देखा स्टेम लूप फॉर्म था, तो फ्लोरोफोर और क्विंचर दोनों क्या थे? पास पास में थे। ठीक है, तो क्विंचर प्रिवेंट करता है फ्लोरोसेंस होने से, क्योंकि इसकी जो भी एनर्जी है ये क्विंचर एब्सॉर्ब कर ले रहा है, तो कोई भी हमको सिग्नल देखने को नहीं मिलता। फिर क्या होता है? फिर ये जो लूप है, जब ये किसी टारगेट डीएनए सीक्वेंस है उसके साथ यदि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, तो वो सेंट्रल जो लूप है ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? लीनियराइजेशन हो जाएगा। जो प्रोब है ये अब लूप के फॉर्म में था, ये कन्वर्ट हो गया लीनियर फॉर्म में। ये तो टारगेट, ये प्रोब, तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होते ये 5 प्राइम इधर आ गया, ये 3 प्राइम इधर आ गया। तो अब क्या हो गया? अब हुआ यूं कि फ्लोरोफोर यहाँ रह गया और क्विंचर इतना दूर चला गया। अब इसकी दूरियां बढ़ने की वजह से ये एक दूसरे का इस फ्लोरोसेंस पे क्विंचर है वो काम नहीं कर पा रहा, यानी कि ये अपना कलर प्रोड्यूस कर पा रहा है आराम से, और क्विंचर इसको कैच या फिर हाइड
करने में इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके बीच में दूरियां बढ़ गई है। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ द क्विंचर एंड फ्लोरोफोर। अब फ्लोरोफोर क्या है, फ्री है टू फ्लोरोसेंट, तो अपना कलर दिखाने के लिए, असली रंग दिखाने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो फ्लोरोसेंस सिग्नल हम अब इसको अब इसका जो भी कलर होगा वो हम डिटेक्ट कर लेंगे। जो ये बदमाशी कर रहा है वो हम अब पता लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका क्विंचर या फिर पापा जी पास में नहीं है कि इसको बचाव कर सके। ओके, ये था मॉलिक्यूलर बीकॉन। अब इसी का भाई आता है स्कॉर्पियन प्रोब। क्या होता है स्कॉर्पियन प्रोब?